Good morning, students. This is our running chapter, Change in Profit Sharing Ratio, and my sixth lecture for this chapter. Basically, what we have already done, we have done goodwill calculation through average profit, super profit, weighted average profit. Now it's capitalization method. You have already done average profit. What is that? It is the sum of profit of different year divided by total number of years. And now what is capitalization method and why we calculate average profit through capitalization or super profit through capitalization? So you must know that capitalization means to capitalize the profit for getting the ideal capital to earn the profit at a normal rate of return. In this topic, we will cover goodwill valuation on the basis of capitalization of average profit and capitalization of super profit. Clear? So first method is capitalization of average profit method. यही हमारा जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसी के ऊपर बेस्ड है. तो सबसे पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, और इस टॉपिक में पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके पास क्वेश्चन के अंदर, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच. यानी कि दोनों का बैलेंस दे रखा है 2,50,000 ईच, यानी कि 5 लाख दोनों की कैपिटल दे रखी है. दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ 30 एंड 20. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त यू मस्ट रिमेंबर दैट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त कैपिटल और करंट दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है. क्लियर? आगे देखिए, द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी. कोई लाइबिलिटी नहीं है. दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट and their average profit of last 5 years is 1 lakh and the normal rate of return is 10%. Find out the value of goodwill by capitalization of average profit. तो जब भी goodwill पूछा जाए आपसे capitalization of average profit method से, तो first of all आपको capitalized value of average profit निकालनी होगी. उसका फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे है, average profit multiply 100 डिवाइड बाय normal rate of return. तो यानी कि 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10. क्लियर? तो आपके पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी, दैट इज 10 लाख. एंड आफ्टर दैट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है. क्यों? क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला होता है जो ऊपर से सॉल्यूशन आया है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको दोनों की कैपिटल स्टार्टिंग में बताई गई थी, पुनीत और तरुण की 250 ईच. 250 ईच दोनों की कैपिटल बताई गई थी आपको स्टार्टिंग में, यानी कि कितना 5 लाख, और 30 प्लस 20 ये आपको बताया गया था करंट अकाउंट का बैलेंस. तो टोटल हो गया आपके पास 550. गुडविल आ जाएगा 10 लाख माइनस 550, दैट इज 450. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके पास ऐसा ही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. भारत एंड भूषण are partner in a retail business. Their capital and current account as on 31st March 2020. दोनों के कैपिटल दे रखे हैं 2 लाख 240, करंट अकाउंट 50,000 एंड 10,000 डेबिट. तो डेबिट जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो तो समझ लेना वो नेगेटिव बैलेंस होता है. क्लियर? एवरेज प्रॉफिट आपके पास है 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे को सर यहाँ पर कैसे गिवन होगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना, इसमें तो बताया नहीं गया. तो जब कैपिटल दे रखी हो, एवरेज प्रॉफिट दे रखा हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो, ठीक है, या तो सुपर प्रॉफिट हो सकता है आपके पास, या तो सुपर प्रॉफिट हो सकता है आपके पास, या कैपिटलाइजेशन मेथड हो सकता है.
ना पूछा जाए तो आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्लोजली हम कैपिटल अकाउंट की तरफ क्यों जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गुडविल के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए थे सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में, और यहाँ पर गिवन नहीं है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोगों ने आइडिया लगा लिया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट गुडविल वाला क्वेश्चन है। क्लियर? तो सेम पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज 9 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल के बैलेंस ऐड कर लेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस ऐड कर लेंगे, जो डेबिट बैलेंस गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो आ जाएगा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 480। क्लियर? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 9 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 480, गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लेंगे आप, 9 लाख माइनस 480 दैट इज 420। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में फर्स्ट टॉपिक के अंदर, जो फर्स्ट टॉपिक जो चल रहे हैं हमारे गुडविल वैल्यूएशन की, उसमें लास्ट में मिलेंगे। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 150, टेंजिबल एसेट्स 14 lakh, outside liability 4 lakh, the same type of business, normal rate of return is 10% of capital employed, calculate the value of goodwill by capitalization of super profit। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, हमने फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर कवर किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। क्लियर? तो कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले आपके पास, या फिर आप कह सकते हो नेट एसेट्स, कैसे निकालते हैं हम, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इज गिवन 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज 4 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, या आप कह सकते हो नेट एसेट्स, नेट एसेट्स आ गई आपके पास 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100, या आपने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में किया था, तो ये आ गया आपके पास 1 लाख। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बिगिनिंग में दे रखा है आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग में 150 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 1,50,000। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमने फर्स्ट डे फॉर्मूले में डिस्कस किया था, जो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको साथ डिस्कस किया था। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 50,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट 5 लाख। तो यहाँ से गुडविल आ जाएगी आपकी 5 लाख। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर उसने आपको दो केस दे दिए हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक नंबर ऑफ ईयर परचेज वाली। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए क्वेश्चन में क्या, आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है ऊपर फर्स्ट लाइन में 1 लाख, दूसरा आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब क्वेश्चन में एसेट दे रखी है, लास्ट लाइन में देख सकते हो आप 1 लाख, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी आप कह सकते हो आउटसाइड लाइबिलिटी 180। सबसे पहले आपके पास नीचे की तरफ देखिए, सबसे पहले आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, डेट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी कि 10 लाख माइनस 180 820। क्लियर? उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी आया आपके पास 820 आया, उसके ऊपर नॉर्मल रेट बाय 100 डेट इज 10 बाय 100 82,000। देन सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास फर्स्ट लाइन में गिवन था क्वेश्चन के अंदर 1 लाख माइनस 82,000 दैट इज 18,000। सुपर प्रॉफिट 18,000 आ गया। तो फर्स्ट केस में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल निकालना है हमें। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, दैट इज 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट मीन्स 1,80,000। देन सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज वाली, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 18,000 आपके पास सुपर प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने कर लिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने कर लिया, तो आपके पास
गुडविल आ गई। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, सेम जैसा भी हमने लास्ट डिस्कस किया है उसी तरीके का। आप देखिए, जे एंड के आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल वर रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2010. The firm earned a profit 1,50,000, assuming that normal rate of return is 20%. Calculate the value of goodwill of the firm. Okay, by capitalization method, by super profit method, if goodwill is valued 2 year purchase of super profit. Same अभी जो हमने लास्ट डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, डेट इज 3 लाख एंड 2 लाख यानी कि 5 लाख, और आपके पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपके पास 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%। सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नीचे की तरफ देख सकते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 यानी कि 5 लाख इंटू 20 बाय 100 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपके पास 150 था। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल मीन्स 150 माइनस 1 लाख दैट इज 50,000। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, इट मीन्स 1 लाख। क्लियर? अब आपके पास पूछा गया था पहला गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होता है आपके पास पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट। ओके, पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट है और यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला फॉर्मूला है आपका नॉर्मली, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट मींस 50 इंटू 2। और यहाँ पर पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी होगी। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, 150 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 750। गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 750 माइनस 5 लाख। ये 5 लाख कहाँ से आया? दोनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर ली, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं अभी तक, इस क्वेश्चन में यानी कि 24th क्वेश्चन में आपको 4 केसेस गिवन हैं और इन चारों केसेस में जो अभी तक आपने स्टार्टिंग से किया है वो चारों टॉपिक आपके या चारों टाइप के क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं। फर्स्ट पूछा गया आपसे एवरेज प्रॉफिट, सेकंड पूछा गया सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास। क्लियर? और पिछले 1 2 3 साल के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं 18 19 20 के। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स दे रखी है। पार्टनर्स कितने हैं यहाँ पर आपके पास? 2, शर्मा और गुप्ता। 2500 रुपये पर मंथ दे रखी है, इट मीन्स एक साल की सैलरी हो गई 30,000 और दोनों पार्टनर की हो गई 60,000। तो एवरेज भी निकालोगे तो भी 60 आएगा, चाहे कितने साल की भी हो। और एक आपको दे रखा है एसेट्स और लाइबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है और यहाँ से नेट एसेट्स भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में तो नेट एसेट्स को लेना होता है अगर दोनों दे रखे हों तो, ठीक है। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट दोनों दे रखे हों तो कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में तो नेट एसेट्स को लेना होता है और वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड को। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो सेम होता है मीनिंग। देखो अगर सेम होता है मीनिंग फिर भी अमाउंट भी सेम है। यहाँ पर देखो 11 लाख माइनस 1 लाख 10 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर भी 10 लाख दे रखे हैं। कई बार अगर अमाउंट डिफर हो तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पे और नेट एसेट्स लेना है आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना आप। अभी तो हम अमाउंट सेम है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अमाउंट सेम ना होता तो क्या करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास है पहला केस 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 160, 140, 270।
ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें से ओनर सैलरी माइनस नहीं हो रखी है। तो हमें क्या करना है, पहले इन तीनों का एवरेज निकाल लिया हमने, इन तीनों का एवरेज आया 190। 190 में से हम इन दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर देंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 190 माइनस 60 130। ये 60 कैसे आया, एक एम्प्लॉय की सैलरी 2500 रुपये पर मंथ है, दो की 5000 रुपये, तो पूरे साल की हो गई 60,000 रुपये, ठीक है 60,000। 3 साल की हो गई 180, और अगर एवरेज निकालेंगे तो 160 आएगा, एवरेज निकालेंगे तो 60 आएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है ऐसे एवरेज सैलरी निकाल लेंगे, तो वो माइनस कर देंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर, ये माइनस क्यों कर रहे हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। गुडविल कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, 130 इंटू 3 दैट इज 390। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड केस था आपके पास 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए एवरेज और नॉर्मल। नॉर्मल के लिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 110 आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना था आपके पास 130, 130 माइनस 110 20 आ गया आपके पास सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 20 इंटू 3 60। क्लियर। थर्ड केस है आपके पास गुडविल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें सीधा डायरेक्ट गुडविल निकलती है और फॉर्मूला होता है आपके पास सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपने ऊपर सेकंड केस में सीखा था, सुपर प्रॉफिट निकाला था आपने, वो आपके पास आया था 20,000। तो फॉर्मूला हो जाएगा 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो गुडविल निकल कर आ जाएगी आपके पास, दैट इज 1,81,818.18। फोर्थ केस आता है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला। गुडविल निकालनी है उसमें आपके पास। तो सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर ये लिख रहा है टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको लिखना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था 130 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 11,81,818.18। क्लियर। नेट एसेट्स होती है आपके पास टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, 11 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 10 लाख। गुडविल निकाल लेंगे आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो ये फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर। प्लस काफ़ी बच्चों के होमवर्क भी मेरे पास सबमिट हो रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये पॉजिटिव साइन उन बच्चों के लिए जो ये चैप्टर साथ साथ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं गूगल क्लासरूम में इस चैप्टर का एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप करें और उसका सॉल्यूशन भी मुझे फॉरवर्ड करें एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।